प्यारे बच्चों, वेलकम टू होप क्लासेस। एक प्रॉब्लम लेके आया हूं आपके सामने और ये प्रॉब्लम रिलेटेड है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है ना। चलिए सवाल पढ़ते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वी हैव दो पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। हमें यह भी गिवन है कि वो अलोंग द सेम लाइन एसएचएम कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमें यह गिवन है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है। ये देखिए, टू पार्टिकल्स अंडरगो एसएचएम अलोंग पैरेलल लाइंस विद सेम टाइम पीरियड। तो पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि इनका टाइम पीरियड सेम है। ये देखिए, टाइम पीरियड दोनों का टी है और दोनों का एम्पलीट्यूड भी ए है। ठीक है ना। अब हमें बताया गया है कि किसी एक इंस्टेंट पर एक पार्टिकल जो है ना वो एक्सट्रीम पॉइंट पर है। चलो, अगर मैं इस लाइन पर यहां पर एसएचएम दिखा रहा हूं तो अगर ये मैं मान लू दिस इज x इक्वल टू 0 तो ये होगा x इक्वल टू प्लस ए। हमें बोला गया है कि एक पार्टिकल यहां पर है एक्सट्रीम पोजीशन पर एंड अदर एट मीन पोजीशन। तो उसके बाद जो दूसरा पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पर ऐसे है। इसके साथ साथ एक और कंडीशन भी गिवन है कि बोथ पार्टिकल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी दोनों के दोनों पार्टिकल जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ यहां पर पार्टिकल जो है ना इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और यहां मीन पोजीशन पर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि दे विल क्रॉस ईच अदर एट, यानी किस टाइम पे वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को और किस पोजीशन पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है ना। चलिए इस सवाल को हम फेजर मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। देखिए, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ये जो मैंने यहां पर सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में एक पार्टिकल यूसीएम कर रहा है। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमें पता है कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इट इज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, हम पढ़ चुके हैं ये चीज। देखिए बेटा, अगर पार्टिकल यहां पर है ना एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो मैं लिखूंगा कि मेरा एक पार्टिकल इधर खड़ा है, ये रहा एक पार्टिकल। अगर ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आता है तो यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे क्लॉकवाइज। सिमिलरली दूसरा पार्टिकल अगर यहां पर मीन पोजीशन पर है और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, सो आई विल से ये दूसरा पार्टिकल यहां पर है और एंगुलर वेलोसिटी कुछ ऐसे है। बेटा, ये यूसीएम करते हुए पार्टिकल ये दो बार मीन पोजीशन पर आता है। एक तो ये टॉप पर भी मीन पोजीशन पर होगा और यहां बॉटम पर भी मीन पोजीशन पर होगा, और मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान रहा हूं क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर ये पार्टिकल यहां पर मैं मान लेता ना और मैं कहता कि ये ऐसे मूव कर रहा है, तो आपको ये पार्टिकल लेना पड़ता मीन पोजीशन पर बट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन यहां पर मैंने कहा नहीं, ये बॉटम पर है क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए, अगर मैं देखूं ये जो दो पार्टिकल है ना इनके बीच कितना फेज डिफरेंस है। आप कहेंगे सर सीधा सीधा तो हमें फेज डिफरेंस इनके बीच में π/2 दिख रहा है। इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या रहेगा? π/2। अब ध्यान रखना, सिंस इन दोनों पार्टिकल्स का टाइम पीरियड सेम है, हमें पता है ना कि टाइम पीरियड ये जो ओमेगा है, ओमेगा इज 2π/t। टी तो दोनों के लिए सेम है, यानी दोनों के लिए ओमेगा सेम है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होगा जिस स्पीड के साथ, जिस एंगुलर स्पीड के साथ पार्टिकल 1 रोटेट कर रहा है, उसी एंगुलर स्पीड के साथ पार्टिकल 2 भी रोटेट कर रहे हैं इस सर्कल के अंदर। यानी इनके बीच हमेशा फेज डिफरेंस π/2 ही रहेगा। इनके बीच हमेशा फेज डिफरेंस क्या रहेगा? π/2। अब देखिए बेटा, जितने टाइम में ये पार्टिकल इस मीन पोजीशन से लेकर यहां तक आ गया, मान लो मैं इसको बोल रहा हूं पार्टिकल 1, इसको मैं बोल रहा हूं पार्टिकल 2। ठीक है ना। जब ये पार्टिकल 2 यहां पहुंच गया, जब ये पार्टिकल 2 यहां पहुंच गया तो उस टाइम में ये पार्टिकल 1 यहां पहुंच जाएगा। मैं कहूंगा पार्टिकल 1 इधर पहुंच गया। सर इनके बीच फेज कितना? इनके बीच अभी भी फेज डिफरेंस है 90 डिग्री। बात समझना, पार्टिकल 2 यहां पर पहुंच गया, ये जो पार्टिकल इनिशियली x इक्वल टू 0 पर था, और ये पार्टिकल 1 यहां पर पहुंच गया होगा। ठीक है ना। अब ये पार्टिकल 2 वापस मूव करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ये जो पार्टिकल 1 है ये अभी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बात समझ आई? अब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और यहां किसी पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब देखो बेटा, मैं बोल रहा हूं ये जो पार्टिकल 2 है अब ये वापस आ रहा है ना इस डायरेक्शन में, यानी ये मूव करते 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 यहां कहीं पर पहुंच गया। ये मैं इसकी पोजीशन दे रहा हूं, किसकी? पार्टिकल 2 की।
लेकिन इतने टाइम में ये जो पार्टिकल वन जो यहां पर खड़ा था वो इधर कहीं पर आ गया होगा, यहां कहीं पर, सच दैट, जस्ट अ सेकेंड, ये यहां पर आ गया होगा कहीं पर। बात समझ आई? सच दैट कि अब ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना? कुछ आइडिया है ज्योमेट्रिकली कहां पर ये मीट करेंगे। अब देखो इसके बाद मैंने आपसे कहा ये जो π/2 इनके बीच में इनिशियली फेज डिफरेंस थी ना, ये किसी भी टाइम पर यही फेज डिफरेंस रहेगी इनके बीच में। क्यों सर? एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, इनका टाइम पीरियड तो सेम है, यानी ये हमेशा एक दूसरे से π/2 के फेज एंगल पर ही रहेंगे। तो क्या मैं बोल दूं, लिसन, मैं मान लूं यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है θ1 और ये एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है θ2, ठीक है ना? क्या मैं बोल दूं कि θ1 प्लस θ2 ये बराबर होगा π/2 के? सर क्यों π/2 के बराबर होगा? सर इनिशियली इनके बीच में फेज डिफरेंस π/2 था। आप कोई भी मूवमेंट ले लो, कोई भी टाइम ले लो, इनके बीच में फेज डिफरेंस π/2 ही रहेगा। इसीलिए इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है θ1 प्लस θ2 वो 90 के बराबर है। सर लेकिन एक बात है, इनका एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, तो जितना मूवमेंट, जितना एंगल इस सेकंड पार्टिकल ने कवर किया होगा उतना ही एंगल इस फर्स्ट पार्टिकल ने भी कवर किया होगा। सर इसका मतलब θ1 तो बराबर है θ2 के। सर इन दो इक्वेशन से क्या पता चला? इनसे पता चला θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू π/4, दोनों 45 डिग्रीज होंगे। कितने होंगे दोनों? 45 डिग्रीज। यानी मैं कहूंगा ये θ1 एंगल है 45 डिग्री, ये θ2 एंगल है 45 डिग्री। बात समझ आई? बात समझ आई? ये पार्टिकल 2 यहां पर है, पार्टिकल 1 यहां पर है। चलिए बेटा, अब मुझे आप एक बात बताओ, पार्टिकल 1 की इनिशियल पोजीशन थी ये, यहां पर था इनिशियली, ये फाइनली कहां पर आया? फाइनली इधर आया। अगर ये एंगल 45 तो ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा, है कि नहीं? चलिए चलिए बेटा, ये एंगल हमें कितना मिल गया? 45 डिग्री। अब आप मुझे बताइए, ये जो पार्टिकल है ये अगर यहां से 45 पर है तो आप मुझे बता सकते हो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस। आप कहोगे सर लेट्स कंसिडर दिस ट्रायंगल, ये देखिए ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, तो इसमें मैं क्या लिखूं? मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी, बराबर होगी कि नहीं? तो मुझे बताइए ये कैसे मैं कैलकुलेट करूं? मेरे पास ये एम्पलीट्यूड है, ये देखिए बेटा ये तो एम्पलीट्यूड है ना, ए मुझे पता है, ये मुझे बेस निकालना है यहां पर। सो आई विल यूज कॉस ऑफ थीटा, आई विल यूज कॉस 45 इज, लेट्स सपोज बेस इज एक्स एंड एम्पलीट्यूड इज ए, साइन 45 इज 1/√2, तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय √2। यानी ये वो पोजीशन है यहां पर x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन √2। बेटा मैंने माइनस अपॉन a √2 क्यों किया? क्योंकि सर हम अभी x के लेफ्ट साइड में है, तो इस टाइम पोजीशन नेगेटिव आ जाएगी, तो इसका मतलब ये दोनों पार्टिकल कहां पर मीट कर रहे हैं? x इज इक्वल टू माइनस a/2 पर। ये देखिए बेटा ये पोजीशन होगी x इज इक्वल टू माइनस a/2। सर ठीक है, पोजीशन तो हमने निकाल लिया कि ये कहां पर मीट करेंगे, लेकिन टाइम कैसे निकालेंगे? दिखाता हूं टाइम का भी कैसे निकालेंगे। सी सी ये पार्टिकल 1 इनिशियली यहां पर था, फाइनली यहां पर है, तो मुझे बताइए इसने कितना एंगल कवर किया है? सर इसने एंगल कवर किया है π/2 प्लस 45 डिग्री, यानी टोटल एंगल इसने कवर किया है 90, वो हो गया π/2 प्लस π/4, तो ये कितना हुआ? आई थिंक दिस इज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया 3π/4। कितना एंगल कवर किया इस पार्टिकल ने? 3π/4। अब देखो बेटा मुझे बताओ आप 2π एंगल कवर करने में कितना टाइम लगता है? सर अगर ये वन पार्टिकल 2π एंगल कवर करता यानी 360 डिग्री कवर करता, सर उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं, यानी 2π एंगल कवर करने में इसको लगता है टाइम t। मुझे बताओ 1 रेडियन करने में कितना लगेगा? आप कहोगे सर 1 रेडियन कवर करने में इसको t/2π लगेगा, लेकिन सर हमें तो इतना एंगल कवर हुआ है, इस पार्टिकल 1 ने यहां से लेकर यहां तक 3π/4 कवर किया है, तो 3π/4 कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे सर यहां से भी 3π/4 मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से भी 3π/4 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना? तो यहां से देखो पाई और पाई गया, तो आपके पास मिला
3t/8। तो इतना टाइम लगा इन पार्टिकल्स को एक दूसरे को मीट करने में। सर ये तो टाइम है, लेकिन 1 को यहां से यहां तक पहुंचने में। ओ बेटा उतना ही टाइम तो लगा ना, जब 1 यहां से लेकर यहां तक पहुंचा तो ये 2 भी तो यहां पहुंच गया था उसी टाइम इसको कट करने के लिए। तो आप यहां से 2 आंसर हमें मिले कि x इज इक्वल टू -a/√2 पर ये पार्टिकल एक दूसरे को कट करेंगे, यानी पोजीशन मिल गई हमें, और टाइम इज इक्वल टू 3t/8 पर ये वो टाइम है जब ये पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके के जो भी सवाल होते हैं ना, फेजर मेथड से सॉल्व करने में वो बहुत इजी रहते हैं, इंस्टेड के हम उनका इक्वेशन बनाने बैठ जाए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।